नमस्ते दोस्तों। तो 18 मार्च का मार्केट बंद हो चुका है और अब वक्त है कल यानी 19 मार्च की तैयारी का। चलिए फटाफट देखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो आज मार्केट में लगातार तीसरे दिन तेजी का माहौल बना रहा। निफ्टी 50 ने 19 पॉइंट्स की जबरदस्त बढ़त के साथ 23,777.80 पर क्लोजिंग दी है। मतलब साफ है, मोमेंटम अभी फुल पावर में है। और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी कहाँ पीछे रहने वाला था। बैंकिंग के जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ना, उनके दम पर बैंक निफ्टी ने भी 0.82% ऊपर जाकर 55,326 पर एक सॉलिड क्लोजिंग दी है। अच्छा, तो ये तो हो गए हेडलाइन नंबर्स, लेकिन असली कहानी तो इन नंबर के पीछे छिपी है ना? कि आखिर ये तेजी आई कहाँ से? चलिए आज के पूरे एक्शन को डिकोड करते हैं। आज के टॉप गेनर्स साफ बता रहे हैं कि पार्टी कहां चल रही थी। मीडिया और रियलिटी सेक्टर्स ने तो आज महफिल ही लूट ली। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, मीडिया 3.62% और रियलिटी 3.16% ऊपर बंद हुआ। और मजे की बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो बड़े इंडेक्स को भी पीछे छोड़ दिया। और ये नंबर देखिए 2.91, ये है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि गिरने वाले हर एक शेयर के सामने लगभग 3 शेयर्स बढ़ रहे थे। ये मार्केट की सेहत के लिए एक बहुत ही बुलिश साइन है। हाँ, पर एक बात याद रखनी है, हम रेजिस्टेंस लेवल के पास हैं, तो थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारी वॉच लिस्ट पर वो कौन से 5 दमदार स्टॉक्स हैं जो एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकते हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहला नाम और आज का स्टार परफॉर्मर है BEML। इनको अफ्रीका से $60 मिलियन का एक ऐतिहासिक विदेशी ऑर्डर मिला है। ये उनका पहला इंटरनेशनल मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट है। ये खबर स्टॉक के लिए एकदम गेम चेंजर हो सकती है। और सिर्फ खबर नहीं, चार्ट पर देखिए, ये जो लंबा सा वॉल्यूम बार दिख रहा है, ये आज का है। एवरेज वॉल्यूम से कितना ज्यादा है देख रहे हैं? इसको कहते हैं वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। ये साफ इशारा है कि बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। तो BEML के लिए हमारा गेम प्लान क्या है, ध्यान से सुनिए। हम बाय करेंगे 1570 के ऊपर। हमारा सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस वो रहेगा 1540 पर। और हम टारगेट कर रहे हैं 1620 और फिर 1680। सबसे बेस्ट पार्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए 1:2.5 का। बहुत ही शानदार सेटअप है। चलिए अगला स्टॉक है हमारी लिस्ट में टाटा स्टील। ग्लोबल संकेतों के चलते मेटल सेक्टर में जो रिकवरी आई, उसे लीड किया टाटा स्टील ने। जबरदस्त 4.55% का बाउंस दिखाया है। टाटा स्टील में हमारा व्यू थोड़ा पोजिशनल है। क्यों? क्योंकि इसका वीकली चार्ट एक बहुत ही बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दे रहा है और FIIs भी पैसा लगा रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, 175 के ऊपर किसी भी गिरावट पर खरीदे, 170 पर स्टॉप लॉस रखें और 185 और 195 के टारगेट के लिए होल्ड करें। ऑटो सेक्टर से हमारा हीरो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। EV और यूटिलिटी वाहनों की जबरदस्त मांग ने तो इस स्टॉक को रॉकेट बना रखा है। और टेक्निकली भी डेली चार्ट पर एक बहुत ही बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, जो अक्सर एक बड़ी तेजी का संकेत होता है। तो M&M के लिए प्लान एकदम क्लियर है। 2800 के ऊपर एंट्री करें, स्टॉप लॉस 2750 पर और लक्ष्य होगा 2900 और फिर 3000 का। याद रहे, आने वाले ऑटो बिक्री के आंकड़े इस तेजी को और हवा दे सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC लाइफ की। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते बीमा क्षेत्र में फिर से पैसा लौट रहा है और टेक्निकली इस स्टॉक के घंटेवार चार्ट पर एक बुलिश गोल्डन क्रॉस बना है। ये तेजी का एक क्लासिक संकेत माना जाता है। तो इंश्योरेंस में हो रहे इस सेक्टर रोटेशन का फायदा उठाने के लिए HDFC लाइफ को 680 के ऊपर खरीदें, स्टॉप लॉस 670 पर और टारगेट 700 और 720 के लिए रखें। हमारी लिस्ट का आखिरी स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। डिफेंस थीम इस समय बाजार की सबसे हॉट थीम है और लगातार ऑर्डर्स के दम पर ये स्टॉक मजबूत बना हुआ है। वीकली चार्ट्स पर एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, जो बताता है कि स्टॉक अब फिर से ऊपर जाने को तैयार है। BEL के लिए ये एक पोजिशनल प्लान है।
320 के ऊपर खरीदे, 310 का स्टॉप लॉस और 340 और 360 के टारगेट के लिए होल्ड करें। मजबूत थीम को देखते हुए इस ट्रेड की सफलता की संभावना काफी ज्यादा है। तो स्टॉक्स की बात हो गई, अब चलिए पूरे बाजार के मिजाज को समझने के लिए निफ्टी 50 का एक गहरा तकनीकी विश्लेषण करते हैं। देखते हैं निफ्टी आगे क्या कर सकता है। ये स्लाइड ट्रेडर्स के लिए एक तरह से युद्ध का मैदान है। तत्काल सपोर्ट 23,700 के लेवल पर है, जबकि ऊपर की ओर 23,862 और फिर 24,000 का जो जोन है वो एक बड़ी बाधा है। इन लेवल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। मुख्य तकनीकी संकेतक भी बुलिश नजरिए की ही पुष्टि कर रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न मजबूत है, RSI 62 पर है जो मोमेंटम दिखा रहा है और कीमत सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक 23,700 का सपोर्ट बना रहता है, रुझान ऊपर की ओर ही है। अब आते हैं एडवांस्ड सेक्शन पर, ऑप्शंस ट्रेडिंग। जब इंडिया VX या वॉलेटिलिटी कम होती है तो जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए एक बेहतरीन मौका बनता है, क्योंकि प्रीमियम सस्ते होते हैं। चलिए देखते हैं कि कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। पहला सिनारियो, अगर बाजार में तेजी बनी रहती है और निफ्टी 23,800 का लेवल पार करता है तो हम 24,000 की कॉल ऑप्शन पर दांव लगाएंगे। एंट्री होगी लगभग 150 के प्रीमियम पर, स्टॉप लॉस 100 पर और टारगेट 300 से भी ज्यादा का हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, अगर बाजार पलटता है और 23,700 का हमारा अहम सपोर्ट टूट जाता है तो हम 23,700 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। लगभग 140 के प्रीमियम पर एंट्री, 90 पर स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 280 से ज्यादा का। तो दोस्तों, ये था कल के लिए पूरा गेम प्लान। याद रखें, स्मार्ट तरीके से ट्रेड करें और अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करें। अब कमेंट्स में बताएं, इन तीनों में से कौन सा ब्रेकआउट स्टॉक कल आपकी वॉचलिस्ट में सबसे ऊपर है।